ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय पर सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों के विकास के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान सामुदायिक शौचालय, इंटरनेट व्यवस्था, आंगनबाड़ी सेंटर, सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं आदि की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिस योजना के संबंध में बजट उपलब्ध हो गया है उसे अतिशीघ्र पूरा करें तथा जिस कार्य हेतु बजट नहीं दिया है उसके संबंध में अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अवगत कराएं। इस अवसर पर परियोजना निदेशक एसके पांडे, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, जिला कृषि अधिकारी बसंत कुमार दुबे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। सरकारी कोटे का राशन आता है पात्रों के लिए, गरीबों के लिए, लेकिन यही राशन खुले बाजार में बेच दिया जा रहा है। गरीबों के हक पर डाका डालने वाले बड़ी सेटिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी नाकाम हो जाते हैं। रविवार को पुख्ता सूचना पर प्रशासनिक अफसरों ने आपूर्ति विभाग की टीम के साथ शहर के बेलैसा क्षेत्र में एक मकान में छापा मारा तो वहां भारी मात्रा में खाद्य एवं रसद विभाग का राशन पकड़ा गया। यहां भारी मात्रा में राशन जमा किया गया था, जहां से ब्लैक मार्केटिंग होने वाली थी। छापेमारी करने वाली टीम में जिला पूर्ति विभाग के अफसरों के अलावा एसडीएम सदर अभय कुमार मिश्र व सीओ सदर पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। जिला पूर्ति विभाग के पूर्ति निरीक्षक श्री साहनी ने एबीसी चैनल को बताया कि बेलैसा के जिस मकान में छापा मारा गया है वह दूधनाथ यादव का है। हम पता लगा रहे हैं कि राशन कहां से आया है और इसमें कौन लोग शामिल हैं। यदि कालाबाजारी का मामला है तो सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि सटीक सूचना और शिकायत पर छापा मारा गया है, राशन जब्त किया जा रहा है। यहाँ शिकायत थी कि कुछ खाद्यान्न छिपा करके रखा गया है, जिसमें एसडीएम महोदय सदर और सीओ महोदय दोनों लोग उपस्थित थे और ये ताला तोड़ा गया जिसमें कुछ बोरे पाए गए हैं। अभी ये सिद्ध नहीं हो पाया कि खाद्य रसद विभाग का कि किसका, क्योंकि हाथ से सीले गए ये बोरे पाए गए हैं। अब इसके बरामद करके पालानी ग्राम पंचायत के उचित दर विक्रेता बालचंद के यहाँ सुपुर्द कर दिया जा रहा है। इसकी आगे कार्रवाई बाद में की जाएगी। ये दूधनाथ यादव हैं जी, दूधनाथ यादव जी, इनके बारे में जानकारी नहीं है कि क्या है। इनका मकान है, इनके मकान में पाया गया है। कहाँ से लाया गया? ये अभी इसकी कोई सूचना नहीं है कहाँ से लाया गया। ये खाद्य रसद विभाग का बोरा है, लेकिन हाथ से सिलाई पाया गया है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।
रविवार को शहर के मुकेरीगंज क्षेत्र में विजया बैंक के नीचे पतंजलि चिकित्सालय एवं स्टोर का शुभारंभ हुआ। सागर ट्रेडर्स के नाम से संचालित इस स्टोर का उद्घाटन जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर स्टोर के प्रोपराइटर अजय अग्रवाल ने बताया कि यह स्टोर आजमगढ़ का पहला स्टोर है जो मॉडर्न ट्रेड आधारित होते हुए भी पूर्णतः स्वदेशी स्टोर है। उन्होंने बताया कि स्टोर में पतंजलि और दिव्य फार्मेसी के कुल 800 प्रोडक्ट एक ही जगह उपलब्ध हैं, जिसमें दवाओं के साथ ही साथ आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट भी शामिल हैं। इसके अलावा किराना के सामान भी मिलेंगे। हरिद्वार से आए अनुभवी वैद्य से चिकित्सकीय परामर्श और योग परामर्श निःशुल्क दिया जाएगा। आज आजमगढ़ जिले में पतंजलि आयुर्वेद संस्थान की तरफ से पतंजलि योग पीठ के सानिध्य में आज एक आजमगढ़ में अपने जिले में एक पतंजलि चिकित्सालय एवं मॉडर्न स्टोर का उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्घाटन श्रीमान माननीय जिलाधिकारी महोदय श्री चंद्रभूषण जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। और इस पतंजलि चिकित्सालय के माध्यम से जिले में समस्त सारे जनता को सारी जो है निःशुल्क चिकित्सक परामर्श और निःशुल्क योग परामर्श की हरिद्वार से बुलाए गए वैद्य द्वारा जो है परामर्श है, जो ये सारे महीनों मतलब प्रत्येक महीने प्रतिदिन जो है उपलब्ध रहेगी यहाँ पे। और इस स्टोर में दवा से संबंधित सारी चीजें, आयुर्वेद से संबंधित सारी चीजें, हर्बल प्रोडक्ट जो पतंजलि के सारे हर्बल प्रोडक्ट पतंजलि के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उत्पाद्य होते हैं, वो सारे नेचुरल प्रोडक्ट A to Z पूरे रेंज के साथ उपलब्ध हैं। हर्बल कॉस्मेटिक्स की सारी वैरायटी, सारी साइजों में, सारे कलरों में, सारी वेरिएंट में यहाँ पे उपलब्ध हैं। इस किराने से संबंधित यहाँ से सारे आइटम सब कुछ उपलब्ध हैं और इस स्टोर के माध्यम से, चिकित्सालय के माध्यम से आजमगढ़ नगर वासियों को जो अपने जिले में प्रोडक्ट से रिलेटेड पतंजलि का वो चाहते तो थे, लेकिन उन्हें यहाँ उपलब्ध नहीं हुआ पाता था, जिनके लिए उनको दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, वो सारी सब उपलब्धता यहाँ सुनिश्चित कराने के लिए कंपनी का ये एक अधिकृत स्टोर वहाँ से अधिकृत हुआ है, जो यहाँ पे हम लोग इस चीज को और आगे और बढ़िया तरीके से इसको जो है सारा उपलब्ध कराने की प्रयास में लगे हुए हैं। उद्घाटन अवसर पर एडीएम वित्त एवं राजस्व बीके गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्षा इंदिरा देवी जायसवाल, व्यापारी नेता संत प्रसाद अग्रवाल, लालजी अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, वर्षा अग्रवाल व डॉक्टर वेद प्रकाश वैद्य सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। हिंदू जागरण मंच आर्यमगढ़ के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट सभागार में हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव व संगठन के पुनर्गठन का कार्यक्रम भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री सहजानंद राय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष राजा त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि प्रदेश महामंत्री डॉक्टर विजय प्रताप आर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, प्रदेश मंत्री राकेश पाठक और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि ने संयुक्त रूप से दीप
प्रज्वलित कर भारत माता के चित्र व शिवाजी के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में आयोजित शिवाजी का हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव का कार्यक्रम हिंदू समाज के भीतर काम करने वाले हिंदू स्वयंसेवकों के लिए प्रेरणादायी है। शिवाजी एक महान संगठनकर्ता थे। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को अपना सहोदर भाई मानते हुए प्रशिक्षित कर अपनी सेना व राज्य में ऊंचा स्थान देकर उस दौर में फैली छुआछूत, ऊंच नीच की विकृत मानसिकता को धता बताते हुए सामाजिक समरसता का ऐसा उदाहरण पेश किया कि बिखरा हुआ गुलाम हिंदू समाज संगठित होकर एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य में तब्दील हुआ। जब सारा देश मुस्लिम आक्रांताओं के अत्याचारों से पीड़ित था, हमारी मातृशक्ति व परिवार खंडित और समाप्त हो रहे थे, धर्म का नाश हो रहा था, ऐसे समय में शिवाजी का प्रादुर्भाव किसी भगवान के अवतार से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि शिवाजी ने हिंदुओं को संगठित व प्रशिक्षित कर अटक से लेकर कटक तक हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर 1674 में छत्रपति की उपाधि प्राप्त कर हिंदू साम्राज्य बने। उनका आदर्शवादी जीवन हम सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी है। कार्यक्रम के दौरान जिला कार्यकारिणी की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किया गया, जिसमें हिंदू जागरण मंच आर्यमगढ़ का जिला अध्यक्ष अजय कुमार यादव एडवोकेट व यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष रितेश सिंह को मनोनीत किया गया। आज हिंदू शिरोमणि पूजनीय शिवाजी का हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव का कार्यक्रम हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में आज आजमगढ़ जिले में मनाया जा रहा है। हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि हिंदुओं का साम्राज्य, ऐसा समय वो कब होगा जब हिंदुओं का सर्वत्र राज्य होगा। 450 साल की गुलामी के बाद शिवाजी ने अटक से लेकर कटक तक, अटक जो वर्तमान का पाकिस्तान का अटारी रेलवे स्टेशन है, और कटक यानी कर्नाटक, अटक से लेकर कटक तक हिंदू साम्राज्य की स्थापना उस दौर में की थी जब पूरा देश गुलामी के परदर में दब गया था। सर्वत्र हिंदू समाज और धर्म का नाश हो चुका था। समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था। ऐसे में वो देवता बन के हिंदू समाज का उत्थान करके उनकी खोई हुई गरिमा को वापस लाके एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की और उस साम्राज्य को हिंदू साम्राज्य का नाम दिया और अपना राष्ट्रीय ध्वज केसरिया ध्वज को बनाया। इसी परंपरा को देखते हुए, उसी बात की याद में आज हम हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव मनाते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण उन्हीं से प्रेरणा लेके केसरिया को अपना गुरु मानते हुए और एक बार हम हिंदू राष्ट्र होंगे, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के तहत अपने माँ भारत माता को विश्व गुरु के सिंहासन पर आसीन करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इन सब कार्यक्रमों को करके हम अपनी उसी ओजस भाषा को, ओजस तप को याद करते हैं और गौरवशाली दिन को फिर से प्राप्त करने की योजना बनाते हैं। हम जागृत करने का काम करते हैं। जैसा कि मेरा नाम है हिंदू जागरण मंच, जन जन के बीच जागरण करना। हम एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ हैं, पर चूंकि हम अर्ध राजनीतिक दल भी हैं, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने संगठन हैं उसमें हम एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के अलावा आधे राजनीतिक हैं और आधे सांस्कृतिक हैं। हमारा मूल कार्य धर्म की रक्षा करना है, अपने संस्कृति की रक्षा करना है, पर जनहित से संबंधित जहाँ जहाँ हिंदू समाज है उनके बीच जाके कार्य करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना भी हमारा कार्य है। उसके लिए धरना प्रदर्शन, थाना घेराव, हर कार्य वो हम करते हैं जो हमें अपने हिंदू जनमानस के कल्याणार्थ अच्छे लगते हैं। आज के कार्यक्रम से यही संदेश है कि सारा हिंदू समाज एक हो, अपने पुराने गौरव को याद करे। हम गुलाम कभी नहीं थे, हम गुलाम कभी नहीं थे। हमें गलत इतिहास बता के, पढ़ा के हमारी मानसिकता में वो बात डाली गई है कि हम गुलाम हैं और हम गुलामों की तरह से व्यवहार करते हैं। आज भी हमारी आज़ादी जो है वो आधी अधूरी आज़ादी है। जो संविधान है वो संविधान भी हमारा अधूरा है, राष्ट्रीय ध्वज भी अधूरा है, हर चीज अधूरा है। हमें कंप्लीट प्राप्त करना है। हम अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं। हम खंडित भारत माता की मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। हम जब तक भारत माता को अखंड न बना लेंगे
तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। वही हमारी साधना है और उसी साधना के तहत हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए, उनके अंदर शक्ति फूंकने के लिए, पुरातन गौरव को याद करके गौरवान्वित होकर आगे बढ़ने के लिए, सामर्थ्य, गौरव, वीरता के साथ देश का काम करने के लिए आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि हिंदू समाज एक हो। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। कहीं गंगा मैया तो कहीं तमसा मैया। वर्षों पहले पावन नदियों के किनारे ही मानव सभ्यता बसती गई। ज्यादातर नगरों की स्थापना और विकास इन्हीं नदियों के तट पर हुए हैं। यूं कहें कि इन नदियों ने मानव समाज को बहुत कुछ दिया तो अतिशयोक्ति न होगी। वो भी समय था जब इन नदियों के पावन जल में स्नान करने से मन निर्मल हो जाता था। लेकिन इन नदियों से तन मन की शुद्धता लेने वाले मनुष्य ने इनको दिया क्या? जब यह देखने की बारी आती है तो मन सचमुच में दुखी हो जाता है। आज जरूरत से ज्यादा कूड़ा कचरा इन्हीं नदियों में बहाया जा रहा है। आजमगढ़ में तमसा नदी की दुर्दशा देख ऐसा लगता है कि वर्षों तक इंसानों की प्यास बुझाने वाली यह नदी आज खुद पानी मांग रही है। महर्षि दुर्वासा दत्तात्रेय की यह तपोस्थली आज इंसानी स्वार्थ और उसके दुष्परिणामों के चक्रव्यूह में ऐसी उलझी है कि सब कुछ खत्म सा लगता है। कभी आप भी शहर के सिधारी पुल पर खड़े होकर देखिएगा, पुराने पुल के पास नदी एकदम नाले जैसी लग रही है। कूड़ा करकट और गंदगी इतनी कि अब पानी पूरा काला सा। यही हाल शहर के दलाल घाट, गौरी शंकर घाट, कदम घाट व अन्य नदी घाटों का है। कुछ महीने पहले यह दृश्य एबीसी चैनल ने शूट किया था जब पानी थोड़ा ठीक था। छोटे छोटे बच्चे इसमें आनंद पूर्वक नहा रहे थे। तो क्या ऐसे दिन अब याद ही बनकर रह जाएंगे? तमसा निर्मल नहीं हो पाएगी? इन सवालों का जवाब ढेरों लोग चाहते हैं। नदी किनारे बसे लोगों से एबीसी चैनल ने बात की तो सभी तमसा की इस दुर्दशा से आहत हैं। शहर के कदमघाट क्षेत्र के निवासी शंभू प्रसाद गुप्ता ने तो सीधे जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग की है। कहा है कि करोड़ों का काम होता है तो नदी कब साफ होगी? नदी सुकड़ने का कारण क्या है कि यहाँ पे कोई प्रशासन जो है इस नदी को न तो ध्यान देता है न उनकी इधर नजर पड़ती है। अगर आज देखा जाए तो ये नदी जो ये तौस मैया, ये मैया मेरी मैया नहीं, ये पूरे नगर की मैया है। और ये तौस मैया हमारा एक आजमगढ़ का एक धरोहर है। और मैं तो एबीसी के चैनल के माध्यम से मैं जिला अधिकारी महोदय से ये सूचना देना चाहता हूँ कि सर सब तो काम करते हैं ठीक है, कभी कभी कम जो आजमगढ़ का धरोहर है उस पर कम से कम ध्यान दिया जाए। आज देखा जाए तो ये नदी इतनी चौड़ी थी, आज के डेट में ये देखा जा रहा है कि ये नदी जो है नाला से भी बदतर हो गया है। अभी कुछ साल पहले जो 8 मई को जो इस हतिया पुल का निर्माण हुआ, जिसपे जल सेतु वालों ने वहां पर बोल्डर गिराकर अभी तक बोल्डर को नहीं हटाया, जिससे जो है तमाम नाली का पानी कचरा जाता है। न कभी नगर पालिका इधर आती देखने के लिए, न कोई जल निगम के लोग आते हैं, न कोई प्रशासनिक लोग आते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ नहीं तो कम से कम इस आजमगढ़ का धरोहर जो है, जिसको हम लोग टॉस के किनारे बसे हुए, कम से कम इस पे तो ध्यान देना चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि अगर आज के डेट में अगर इस पे ध्यान दिया जाएगा तो आने वाला पीढ़ी, हमको आशा है कि ये नदी कहीं दूसरे दिशा की तरफ मुड़ जाए, जिससे जो है आने वाले नस्लों के लिए पानी के लिए बड़ी दिक्कत होगी। मैं यही कहूंगा। नदी के सिधारी घाट के रहने वाले मुखराम निषाद भी तमसा की इस दुर्दशा पर खफा हैं।
कहते हैं कि नगरपालिका के लोग जिम्मेदार हैं। कूड़ा कचरा और नाले का पानी तो नदी में गिरा रहे हैं, लेकिन सफाई का काम नहीं होता। जो होता है केवल कागज में ही होता है। तमसा नदी जो ये पवित्र और पावनी है, लेकिन ये आज ये कूड़े का ढेर बन गया है। शहर से निकलने वाला तमाम कूड़ा जो है नदी में डाल दिया जाता है। तमाम तरह के कचड़े जो है नदी में डाले जाते हैं, जिससे नदी जो है गंदी और पतली होती जा रही है, जिसके पीछे नगरपालिका प्रशासन और जिला प्रशासन कहीं न कहीं दोषी है। सबसे पहले एहतियात नगरपालिका प्रशासन को बरतना चाहिए। प्रत्येक वर्ष लाखों का बजट नगरपालिका प्रशासन को बोर्ड द्वारा दिया जाता है, शासन द्वारा करोड़ों का बजट आता है। जो पैसे कागज पे खर्च कर दिए जाते हैं, जमीनी हकीकत यह है कि नगरपालिका द्वारा नाले को साफ करने के लिए या नदी को साफ करने के लिए जो धन मुहैया होता है, उसका जमीनी हकीकत या जमीन पर खर्च नहीं किया जाता है। कागज पे खर्च करके जो है गोलमाल कर दिया जाता है, जिस पर शासन प्रशासन की नजर नहीं है, जिसकी वजह से तमसा गंदी और पतली होती जा रही है। कितना अजीब लगता है। मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, डीएम, एसपी, नगरपालिका अध्यक्ष बदल जाते हैं, नए आते हैं, पुराने हो जाते हैं, लेकिन विकास और संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर की सुध लेने वाला कोई भी आगे नहीं आता। चुनाव में बड़े बड़े वादे करने वाले भी मौन हैं। आजमगढ़ शहर का बौद्धिक तबका भी मानो होठ सिलकर बैठा है। इंतजार है कि यह चुप्पी टूटेगी कब। देखते रहिए एबीसी चैनल। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। कहते हैं कि जब वक्त होता है तो खूब सिक्का चलता है, यहाँ तक कि खोटा सिक्का भी चलने लगता है। लेकिन वक्त चला जाता है तो खरा सिक्का भी खोटा हो जाता है। कभी जमाना था समाजवादी पार्टी की सत्ता और जिला पंचायत आजमगढ़ के सत्ता की खूब हनक। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव रहे हों या फिर उनके ही परिवार की मीरा यादव, हनक तो खूब रही। लेकिन वक्त इतना भी तो नहीं बदल गया है। अभी तो महज सूबे की सत्ता ही बदली है। जिला पंचायत अध्यक्ष तो उन्हीं के परिवार का है। उसके बावजूद उदासी और बेबसी कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। आजकल जिला पंचायत अध्यक्ष के आवास पर मिलने वाले आ रहे हों या फिर राहगीर, सबकी नजर मुख्य गेट पर टिक जाती है, जो इतनी उपेक्षा का शिकार है कि पूछिए ही मत। कभी यहाँ पर काफी महंगा गेट लगा, लाखों रुपए खर्च करके बिल्डिंग बनी और पत्थर लगाए गए। यहीं पर मेन गेट पर नाम की पट्टिका बड़े ही अच्छे अक्षरों में लिखवाई गई, जिला पंचायत अध्यक्ष। आज यह मात्र अध्यक्ष ही बचा है। पंचायत चायत बन गया है और आजमगढ़ का नाम तो जमगढ़ रह गया है। लोग भी भौचक हैं कि अध्यक्ष और जिला पंचायत के लोग इसे क्यों नहीं ठीक कराते। अध्यक्ष जिला पंचायत आजमगढ़। आते जाते रहते हैं, अध्यक्ष के पास आते जाते रहते हैं। हाँ, पहले क्या संख्या थी, आज क्या संख्या है? पहले भी उतनी थी, आज भी है। बोर्ड पे क्या लिखा होगा इस समय, बोर्ड लगा हुआ होगा? अध्यक्ष जिला पंचायत आजमगढ़। इस समय क्या लिखा हुआ है? देख के पढ़ी। अध्यक्ष जिला चंपायत आजमगढ़। हाँ, अध्यक्ष अध्यक्ष जिला पंचायत चंपायत आजमगढ़। हाँ, वो कट गया, गिर गया है। राहगीर युवा हरकीस मौर्य का कहना था कि सत्ता जाने की निराशा है या जो कुछ भी,
लेकिन यह ठीक नहीं लग रहा। जिले के प्रथम नागरिक का कार्यालय और आवास इतना उपेक्षित नहीं होना चाहिए। इससे तो हिंदी का भी अपमान हो रहा है। सर, जिला अध्यक्ष जिला चंपायत आजमगढ़ लिखा हुआ है। अध्यक्ष जिला चायत आजमगढ़, अध्यक्ष जिला चायत जमगढ़। क्या करना चाहिए? पहले सत्ता थी, सरकार थी तो पहले सत्ता थी, सरकार था, उनका जलवा था, सब कुछ काम हो रहा था, उनके माध्यम से हो रहा था। इस टाइम उनका कोई सुनने वाला है नहीं। आज सत्ता नहीं, सरकार ने क्या करना चाहोगे? क्या करना चाहिए? सभी लोग अपने देखिए मनमाफिक काम करना चाहते हैं। उनकी पहुंच थी, अपना काम करवा लेते थे। अब इस टाइम उनको कुछ चलने वाला नहीं, जैसे चल रहा वैसे चल रहा, बस झेलना है। उपेक्षा का शिकार यह मुख्य गेट जिला पंचायत अध्यक्ष पद की गरिमा और हिंदी के अपमान की दोनों कहानी कह रहा है। लेकिन जिन्हें पहल करना है वो तो महीनों से सो रहे हैं। देखना है कि वो जागते कब हैं। देखते रहिए एबीसी चैनल। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। टूटे परिवारों को एक करने की मुहिम में वर्षों से कार्य कर रहे प्रोजेक्ट नई किरण में रविवार को पुलिस लाइन सभागार में सीओ ऑफिस श्याम नारायण, महिला थाना प्रभारी कल्पना मिश्रा और 5 काउंसलरों के समक्ष कुल 15 प्रार्थना पत्र आए। 2 मामले ऐसे रहे जिसमें पति पत्नी सुलह समझौते के बाद एक बार फिर साथ रहने को राजी हो गए। 5 प्रार्थना पत्र ऐसे थे जो न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण दोनों पक्षों को लौटा दिया गया। किरण की संस्था हमारी है, हर संडे को यहाँ पर लगती है और पति पत्नी के बीच में जो विवाद होते हैं उन दोनों पक्षों को बुला करके दोनों पक्षों को उनकी बातों को सुना जाता है। उनकी बातों को सुनने के बाद उनकी यथासंभव समस्याओं को निराकरण करने के बाद उनके परिवार को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। ये इस नई किरण की व्यवस्था है। और पति पत्नी के बीच में आपसी विवाद में से पति पत्नी अलग हो गए या नहीं जाना चाह रहे हैं, एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, उसमें कई तरह की बातें होती है। कोई दहेज हत्या को, दहेज प्रताड़ना को लेकर के, कोई किसी बात को लेकर, कोई आपसी मनमुटाव के कारण से वो अलग अलग रहते हैं। तो उनको जोड़ने का काम संस्था करती है, कर रही है। उसी संबंध में कुछ मामले हल होते हैं, कुछ मामलों में अगली डेट दी जाती है। सारी कार्रवाई इसके माध्यम से की जाती है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।